हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज पढ़ रहे हैं ना। तो परसेंटेज का क्वेश्चन आगे का करते हैं। अच्छा, मैं एक होमवर्क दिया था क्या? ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क था, जिसमें क्या बात कर रहे थे हम लोग? एक वृत्ताकार मतलब सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस आपको दिया गया है, और जो कि दे सॉरी उसका रेडियस 10% बढ़ रहा है, बोल रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना इंक्रीमेंट होगा। इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग करते थे, उसमें अपने पास दो डाटा दिया हुआ होता था। मतलब कि जैसे कि एक रेक्टेंगल होता था तो उसका लेंथ कुछ मतलब कि बढ़ता होता था, वैसे ही उसका जो विड्थ है वो बढ़ता होता था। तो अपन क्या करते थे, एक ट्रिक भी बताया था और डिटेल भी बताया था, उस हिसाब से बनता था। इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है करके, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो इसमें रेडियस दो बार आ रहा है ना। तो ये वही चीज, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाते थे, 10% इंक्रीमेंट हो रहा है तो रेडियस दो बार इंक्रीमेंट होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 10 into 10 डिवाइडेड बाई 100, और उससे आपका आंसर आ जाएगा 100। 100 ये कट गया आपका, तो ये हो गया आपका 21% इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। आंसर आ गया आपका, बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें दिया गया है कि एक निश्चित माप मतलब मेजरमेंट के प्रस्तावित कमरे मतलब रूम का जो लेंथ दिया गया है वो 10% बढ़ रहा है, उसका विड्थ जो है 20% घट रहा है, और जबकि उसकी हाइट 5% बढ़ रही है। इस प्रकार कमरे का जो वॉल्यूम है, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो उसमें कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, ठीक है, क्या चेंजेस हुए उसके वॉल्यूम में, ये हमको पता करना है। बढ़ रहा है कि घट रहा है, और बढ़ रहा है तो कितना परसेंट, घट रहा है तो कितना परसेंट, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग पहले वाला ट्रिक यूज करते थे वही यूज होगा, लेकिन स्टेप वाइज यूज होगा, एक साथ यूज नहीं कर सकते, वैसे में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आप बोलोगे कि 10, ये क्या था, घट रहा था ना, तो -10, और ये भी क्या है आपका, घट रहा है ना, ये भी घट रहा है, मतलब क्या हो जाएगा आपका -20। और आप बोलोगे कि इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ +5, और उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस करके हम लोग अगर ऐसा कुछ कर दें, है ना, और इसको 1000 कर दें, तो ऐसे में आंसर नहीं आएगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसी ट्रिक का यूज होगा, लेकिन स्टेप वाइज यूज होगा। पहले कोई सा भी दो डाटा ले लो, ठीक है, हम लोग लेंथ और विड्थ ले लेते हैं पहले। तो दोनों घट रहे हैं, -10 और -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 into 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका, जीरो जीरो काट दो आपका, तो +2, और इधर से कितना हो जाएगा आपका, -30, मतलब कितना आ गया आपका, -28। अब इसी का यूज करो, -28 का यूज करो जो बचे हुए डाटा है उसके साथ, -28, और हाइट जो था 5 बढ़ रहा था, ठीक है ना, 5%, तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, 28 into 5 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे में आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको काट दो, 5 बीसम, और ये हो जाएगा 4 पंचे 4 सत्ते, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, -23 हो जाएगा क्या, -23, और माइनस में 5/7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? अरे भाई, इसको सॉल्व कर लो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसका आंसर आ जाएगा, इसको यहां से काट लो ना यार, 5 एकम 5, ठीक है, 5 चौक 20, तो ये माइनस में 24.4, ठीक है, मतलब 24.4% की कमी होगी, किसमें, वॉल्यूम में, किसके वॉल्यूम में, किसके वॉल्यूम में, कमरे के वॉल्यूम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट की चेंजेस होगा। ये सेम क्वेश्चन है। अब ये देखना, इसमें थोड़ा सा नजर डालना, वॉल्यूम की बात हो रही है ना कि एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना। एरिया की बात होती तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल 10% की कमी हो रही तो -10 -10 माइनस माइनस प्लस 10 into 10 डिवाइडेड बाई 100 कर देती। इसी में हम लोग को हड़बड़ी में गलती होता है, वो वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो एक्चुअली में हम लोग जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, पाई बाई क्या लिखते हैं, पाई बाई 64 डी टू दी पावर, नहीं नहीं,
ये नहीं लिखते यार। गोले का व्यास क्या होता है? पाई डी क्यूब होता है ना कुछ। हाँ, मैं भी भूल जा रहा हूँ, बताओ भला। लेकिन डी क्यूब आता है उसमें, है ना। गोले के व्यास का जो वॉल्यूम होता है, जिसको पता होगा, गोला मतलब स्फीयर होता है ना, स्फीयर होता है। पाई बाई 4 डी क्यूब होता है क्या? जो भी होता होगा उसमें आपका डी जो होता है मतलब व्यास यानी कि डायमीटर 3 बार आता है। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 बार कमी होगी। ठीक है, 3 बार कमी होगी तो पहले स्टेप में हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तो ये -20 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब -19 हो जाएगा। इस -19 का यूज करेंगे इसके साथ, 10 के साथ। 10 में फिर से कमी होगी तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। 19 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। तो ये बच जाएगा आपका 1.9 और इधर से आपका कितना हो जाएगा, -29। ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दो तो 27.1 क्या हो जाएगा आपका, कमी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इजी था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है आपका, जिसमें बोल रहा है कि गोपाल अपनी इनकम का 30% इस पे खर्च करता है, मतलब भोजन पे, और जो बच रहा है उसका 40% परिवहन में, मतलब ट्रेवलिंग में खर्चा कर देता है, और बाकी जो बच रहा है उसका 50% का सेविंग कर रहा है। तो उसका अगर इनकम 18,400 रुपए है तो वह कितना रुपए सेविंग कर रहा है उसको बताना है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो 18,400 रुपए है उसमें वो क्या कर रहा है, ये पहले लाइन से पढ़ते जाना, वो अपने इनकम का 30% भोजन पे खर्च कर रहा है। 30% खर्च कर रहा है मतलब बच कितना रहा है, 70% बच रहा है। 30% खर्च हो जा रहा है ना, तो 70% बच रहा है, 18,400 का 70%। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दूसरा लाइन पढ़ना। अब जो बचा है मतलब ये, अब जो बचा है उसका 40% परिवहन पे खर्च कर दे रहा है। मतलब बच कितना रहा है, बच कितना रहा है, 60% बच रहा है, मतलब इसका 60% हम लोग लेंगे। अब उसके बाद फिर थर्ड लाइन पढ़ना। इसके बाद शेष का 50% वो सेविंग करता है। अब ये जितना बचा उसका 50% वो क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। तो इससे आपका सेविंग आ जाएगा। यही आपको क्वेश्चन में पूछा था। इसको सॉल्व कर लो, काटो पीटो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। ये जीरो को इससे काट दो आप। ठीक है। ये जीरो को इधर से इधर काट दो। ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करो, बाकी तो आप कैलकुलेशन का पार्ट है। 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 8 56 और ये 8 5 7 एकम 7 5 12 इंटू 6। अच्छा, इधर 2 था तो इसको आप 3 भी कर सकते हो, इससे काट के 3 कर सकते हो इसको। 8 दिया कितना हो जाएगा आपका, 24। 2 8 दिया 24, 2 26, 2 और 3 दूनी 6, 2 8 और 3 एकम 3। तो इतना आपका क्या हो जा रहा है, सेविंग हो जा रहा है। ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है। इजी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीलम अपनी कुल इनकम का 20% रेंट में खर्च कर रहा है, शेष का 70% घरेलू चीजों पे खर्चा कर रहा है और इतना रुपए सेविंग कर रहा है, तो उसका इनकम बताइए। देखो, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वैसी सेम क्वेश्चन है। ऊपर वाले क्वेश्चन में इनकम दे दिया था, सेविंग निकालना था। इस क्वेश्चन में आपको सेविंग दे दिया है, इनकम निकालना है। मतलब आप इनकम को एक्स मान लो, जो मानना है मान लो। ठीक है। उसका फिर 20% रेंट में खर्चा हो रहा है, मतलब 80% वो बचत कर रहा है। उसके बाद शेष का 70% घरेलू मदों पे, मतलब 30% बस बच रहा है, 70% खर्चा कर दे रहा है। तो ठीक है। उसके बाद उसके पास जो बच रहा है, बोल रहा है वो कितना बच रहा है, 3600 रुपए सेविंग बच रहा है। मतलब ये आपका क्या है, इनकम है। इसको आप कैलकुलेट करके निकालो। कैलकुलेशन का पार्ट है यार, इसको कर लो, है ना। एकदम आसान था। उसके बाद देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ। ठीक है। तो वह क्या हो गया, 900 मतों से विजयी हो गया। ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में, मतलब टोटल नंबर ऑफ, अपने को वोटर्स निकालना है। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, कितने लोग ने वोट दिया है। एकदम आसान क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवार हैं सिर्फ। ठीक है। क्या बोल रहा है कि 65% जिसको मिल रहा है वोट, वो 900 मतों से विजयी हो गया। मतलब जाहिर सी बात है
एक को 65% वोट मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 माइनस 65 मतलब 35% वोट मिल रहा है। अब ये जिसको 65% वोट मिला है वो कितने मतों से जीता है, 900 वोट से जीता है। मतलब क्या हो जाएगा, 65 माइनस 35 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो 30% इज इक्वल टू 900 आपको दिया हुआ है। और इसी चीज को आपको पता करना था, इसके बाद तो आपको आसानी से निकल जाएगा। 30% वोट 900 के बराबर है तो 100% वोट निकालना है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार और समझा दूंगा, अभी बस कैलकुलेट कर लो इसको। 100% बराबर निकालना है तो कैसे करूंगा, 900 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 3000 टोटल वोटर्स हैं। कैसे किया एक बार और समझा देता हूं, देखो 65% वोट जिसको मिल रहा है वो जीत जा रहा है, और जिसको 35% मिल रहा है वो हार जा रहा है। दोनों के वोट का डिफरेंस दिया गया है 900। दोनों के वोट का डिफरेंस दिया गया है 900, मतलब कि 65 माइनस 35 बराबर 900। ठीक है, मतलब कि 30% बराबर 900। ये समझ में आया कि नहीं बता दो। अरे भाई क्वेश्चन को पढ़ो ना, दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 65 माइनस 100, या फिर 100 माइनस 65 35% मिलेगा ना। और ये दिया गया है कि वह 900 मतों से जीत रहा है। कौन जीत रहा है, जिसको 65% मिला है वो जीत रहा है। कितने वोट से, 900 वोट से, मतलब कि हारने वाले से 900 ज्यादा मिला है। आ रहा है कि नहीं समझ में, ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, उसके बाद तो फिर आपका सॉल्यूशन कोई भी कर लेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करो, इसको आप लोग अपने से करो। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को और अब बना के दिखाओ। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में अब तीन कैंडिडेट है ना, ए बी और सी होगा, जाहिर सी बात है, पहले दो लोग थे। तो कुल मतों का 10% वोट मिल रहा है आपको ए को, और वह तीसरे स्थान पर है, मतलब कि सबसे कम वोट ए को मिल रहा है 10%, और बी को 48% वोट मिल रहा है और वो 1200 मतों से चुनाव जीत जा रहा है, मतलब कि बी जीत जा रहा है। इतना समझ में आ गया। पहले तो एक काम कर लो कि ए को 10% मिला है, बी को 48 मिला है, तो सी को कितना मिलेगा बता दो तो जल्दी से। क्या करोगे आप, 100 माइनस 58 कर दोगे तो ये कितना आ जाना चाहिए, 44 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, एक बार और जोड़ के देख लो, 58 प्लस 44 कितना हो जाएगा। गलत कर दिया क्या, ये 42 होगा ना। ठीक है, ये 42 हो जाएगा। ठीक, तो 42% वोट किसको मिला है, सी को मिला है। अब उसके बाद क्वेश्चन में यहां से पढ़ना, बी को जहां पर से लगा रहा हूं निशान वहां से पढ़े, बी को 48% मत मिल रहा है तो वो 1200 मतों से जीत जा रहा है। ठीक है ना, मतलब 1200 ज्यादा वोट मिला है किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में। मतलब ये क्या दिया है आपको, 48% माइनस 42%, मतलब कि बी का वोट माइनस सी का वोट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1200 वोट। यही दिया हुआ है क्या, बस इतना ही पता करना था। इसके बाद तो कोई भी बना लेगा। 6% बराबर जब 1200 होता है तो अपने को निकालना क्या है, चुनाव में कुल मतदाताओं ने, मतलब कि टोटल वोटर्स निकालने हैं ना, तो 100% बराबर निकालना है। 100% बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 1% बराबर पहले निकाल लो, 1200 डिवाइडेड बाई 6, तो 100% बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 वोट्स। ठीक है ना। कई लोग कैलकुलेशन में पार्ट में भी गड़बड़ी करते हैं, तो जिसका कैलकुलेशन पार्ट सही नहीं है वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, इसके बाद आगे आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, एक चुनाव में 20% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब कि इनवैलिड हो गया। ठीक है, इनवैलिड किसी भी रीजन से। तो करीम और रावत दो उम्मीदवार, सिर्फ दो उम्मीदवार है, तो इस दो उम्मीदवार में रावत को 40% मत प्राप्त हुआ तो 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। कितने मतदाताओं ने, मतलब वोटर्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालने हैं। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप करके आना। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।